भैया। ए बाबू, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक मुरारी लाल यादव, ग्राम तुलसीपुर, पोस्ट मंगरा, तहसील मड़ियाहू, जनपद जौनपुर। ये हमार रिकॉर्डिंग पूजा संगीत विद्या मंदिर के संयोजक श्री सुभाष राजभर के देख रेख में हो रहा है। हमारे साथीगण हारमोनियम पे सुभाष राजभर, ढोलक पे सुभाष यादव, कोरस पे हमार बड़का भैया राम वृक्ष यादव व राम निहो प्रजापति। हमारे साथ में स्टूडियो में बैठे हुए हमारे कवि रघुवर पटेल जी, बिरहा के बहुत सुंदर गायक उमेश बेदर्दी व राजकुमार मौर्य। भैया ई रिकॉर्डिंग साउंड प्लस स्टूडियो मनोज मस्ताना के देख रेख में हो रहा है। आप लोगन के बीच में हम बीरस का बिरहा पेश करे जात बानी। हमें आशा ना पूरा उम्मीद है कि आप लोगन के पसंद जरूर आई। कवि जी हम 4 लाइन भूमिका दिले हुए, कैसे लाल। पहचान मर्दानगी से जो खुलेआम देता समर में चुनौती, हिमगिरी को हिलाने की रखता है हस्ती, मर मिटने के मन में है करता मनौती, जज्बात की जलती ज्वाला जिगर में, अरे वीरता जिसके बसती सदा बाहुबल में, जननी जन्म भूमि के खातिर भोला, अरे बाध मऊत को चलते हैं अपने बगल में। ए भैया, यहाँ एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। जियो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं, हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा कोई किया नहीं है। लेकिन कवि जी बीरन के ऊपर भाव लिखलन कैसे मास्टर।
अरे वीर बघेला नहीं कहीं है, अरे वीर बघेला नहीं कहीं है, कायर की औलाद कभी। वीर बघेला नहीं कहीं है, अरे कायर की औलाद कभी। अरे झुक जाएगी मौत मगर, अरे झुक जाएगी मौत मगर, पर झुके नहीं फौलाद कभी। वीर बघेला नहीं कहीं है, कायर की औलाद कभी। झुक जाएगी मौत मगर, पर झुके नहीं फौलाद कभी। कहानी का शुरुआत भई नजम का लाइन लगन हो। या जीवन है फौजियों का कांटों की ढेर पर, जीवन है फौजियों का कांटों की ढेर पर, सरहद की शान टिकी है सानी दिलेर पर। गुड़गांव का अभिराम बघेला उमंग में, गुड़गांव का अभिराम बघेला उमंग में, लड़के शहीद हो गया करगिल की जंग में। गोदी में राम सिंह एकलौता दुलार था, गोदी में राम सिंह एकलौता दुलार था, विधवा बिचारी शीला के मन में मलाल था। माता की खुशी पे हुआ है फौज में भर्ती, माता की खुशी पे हुआ है फौज में भर्ती, ट्रेनिंग पे चला राम सिंह चूम के धरती। जिया भैया ए बाबू, हरियाणा प्रांत के अंदर गुड़गांव है। गुड़गांव का रहे वाला अभिराम सिंह यादव सेना में कर्नल के पद पर रहलन। कारगिल के जंग में अभिराम सिंह शहीद हो जाते हैं। उनके एक लड़का रहल, जौने लड़का का नाम राम सिंह बतावल गई। राम सिंह का उम्र वहसाई 14 साल का रहल, लेकिन महतारी के दिल में ये बात रहल कि अगर हमारा लड़का फौज में भर्ती हो जाए तो अपने बाप का बदला चुकावे। ए बाबू, एक दिन राम सिंह जाता है, मिलिट्री की वांड को देखता है, डायरेक्ट भर्ती थी, फार्म को भर करके लेकर के पहुंचता है जहां पे कैंप लगी है भर्ती की। मालिक के संजोग कि राम सिंह फौज में भर्ती हो जाता है। ट्रेनिंग कार्ड हाथ में मिलल हो, आई के घरे माई के चरण पकड़ ले हो। महतारी कहले कि बेटवा तू 10वीं फर्स्ट क्लास पास भइला, लेकिन हमार पैर ना पकड़ला। 12वीं भी फर्स्ट क्लास पास भइला, ना ही पैर पकड़ला, लेकिन आज तू काहे हमार पैर पकड़त हुआ। कहले कि माई हम मिलिट्री में भर्ती न हो गईली। अरे कहे मिलिट्री में? कहले हाँ। एक बात कहत हो माई से, यहाँ तरज का लाइन है। बहुत पुरान गीत है, लेकिन आज भी कशिश जारी है। अरे झूलनी पे उड़ानी, अरे झूलनी पे उड़ानी, जहाजिया उड़ा दम हमारा पाया जे परा जहीरा जरा दा।
लेकिन महतारी राम सिंह के ट्रेनिंग के जब टाइम हो गई, बस स्टॉप पे ले जाए के बस के आवे में देर है, बैठ के बतावत है एक बात राम सिंह के महतारी अपने फौजी बेटवा से का कहत हो मास्टर। अरे डूबे न पावे, अरे डूबे न पावे पगड़िया ये बेटा, भले छलनी होई शरीरिया ये बेटा। भले छलनी होई शरीरिया ये बेटा। ए बाबू, वो विधवा महतारी अपने फौजी राम सिंह बेटवा से कहत है कि बाप का पगड़ी डूबे न पावे लाल। कहले का अरे ट्रेनिंग से लौटा राम सिंह नमादी, कैले उर्मिला के उ सथवा शादी। अरे खिलल दो फूल, अरे फुलवरिया ये बेटा, भले झलनी होई शरीरिया ये बेटा। ए बाबू, राम सिंह ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब घर पे आई, विधवा महतारी शीला राम सिंह के शादी कर दिले। मालिक के संजोग कुछ ही दिन में राम सिंह के दुल्हन के पेट से 2 संतान पैदा भैलन, जुड़वा बच्चा। कवि जी लड़कन का परिचय बतावत हुए। अरे बेटा मनोज, बेटी मीना कुमारी, स्वर्ग सिधारी है विधवा महतारी। अरे रोवे माई का धई के, अरे रोवे माई का धई के चरनिया ये बेटा, भले छलनी होई शरीरिया ये बेटा। ए बाबू, बेटवा का नाम मनोज, बिटिया का नाम मीना। वही पीरियड में विधवा महतारी जो राम सिंह का रहल बीमार पड़ जाता है। अपने बेटवा राम सिंह के फोन के द्वारा बतावत है कि बचवा हमार तबीयत बहुत खराब है। राम सिंह छुट्टी लेके घरे पहुँचलन, लेकिन उनके आवे से पहले महतारी अपन दम तोड़ दिले रहे। हमारे कहे के मतलब राम सिंह के महतारी मर गई। ए बाबू, माई के पैर पकड़ के रोवत हन कि हम माई के कुछ आपन दिखावे ना पौली। तरज का लाइन बदल गए हो मास्टर। अरे सासु मार तना, अरे सासु मार तनवा, अरे ननदिया मार तनवा रे तनवा, है हो मारे तनवा, हमारे आगे का बेटा हनर तनवा, है हो मारे ना। लेकिन राम सिंह अपने महतारी का अंतिम क्रिया करने के बाद फिर ड्यूटी पे जाते हुए कुछ दिन के बाद राम सिंह का ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ ट्रांसफर होता है? अरे ड्यूटी लगल बाटे, अरे ड्यूटी लगल बाटे, अरे जम्मू की शहरिया
अरे ताई अरिया कैले ताई रामा सिंह बल करी अरे ताई अरिया कैले जम्मू कश्मीर में राम सिंह का ड्यूटी लगल है। तब अरे परिवार लेके रहने लगा फौलादी और करे विस्फोट जहाँ रहे उग्रवादी। अरे टोली के साथ करे अरे टोली के साथ करे अरे सरहद का रखवारी अरे ताई अरिया कैले ना ताई रामा सिंह बल करी अरे ताई अरिया कैले ना। ए बाबू राम सिंह की ड्यूटी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे लगल है, जहां पे आतंकवादी अपन आतंकवाद चरण सीमा तक पहुंचाई देले रहने। जब राम सिंह की ड्यूटी लगल है, खोज खोज आतंकवादी के 10-20 जनन के रोजे मारे। आतंकवादी संगठन का जो सरदार था वो परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ कवि जी बिरहा के शैली में भाव लिखले हुए। अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है हो अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है। जुर्म जिहाद के ऊपर कब तक रहबा जिंदा यार हो जिंदा यार हो जिंदा। जुर्म जिहाद के ऊपर कब तक रहबा जिंदा, शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है। अरे उग्रवादियों से कर्नल राम सिंह टकराता था। अरे खेले खून की होली ना हर बच के कोई न जाता था। होती थी नाकाम सब साजिश अरे होती थी नाकाम सब साजिश ऐसी जाल बिछाता था। ढूंढ ढूंढ दहशत गर्दों को गोली से उड़वाता था। ए बाबू ड्यूटी लगल है जम्मू कश्मीर में, रोज आतंकवादियों से मुठभेड़ होता है। 10-20 जनन के रोजे मारे। आतंकवादी संगठन का जो मुखिया था परेशान हो जाता है। कौन ऐसा हिंदुस्तानी है जो हमारे संगठन को कमजोर करते जा रहा है, जरा पता करिए कौन है। ए बाबू खोजते खोजते राम सिंह कर्नल का नंबर उपा ही जाता है। नंबर लगा के राम सिंह से कहत है, यहाँ तरह का लाइन है। अरे चढ़ते बसंत का अरे चढ़ते बसंत का उड़े लगा रदीरे मोरी देहिया भैलवा मोरी देहिया भैलवा। अरे पिया रहा रदीरे मोरी देहिया भैलवा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान कर्नल राम सिंह से आतंकवादी संगठन का सरदार मुखिया कहत हो का यह कहा था। अरे जय राम सिंह बतिया अरे जय राम सिंह बतिया के माना बाबुआ हो देके धनवा बनैबे देके धनवा बनैबे धनवा न बाबुआ हो देके धनवा।
अरे करे घुसपैठी दम जम्मू कश्मीर में और छोड़ दो उग्रवादियन के बांधल जंजीर से। अरे दे दो गुप्त दस्तावेज, अरे नौजवान बाबुआ हो दे के धानावा बनैबे धाना वान बाबुआ हो दे के। ए बाबू, आतंकवादी संगठन का मुखिया हमारे देश के कर्नल राम सिंह से कहता है, राम सिंह तू मेरी बात को मान, मेरे आतंकवादियों को जो परेशान कर रहा है, मेरे संगठन को कमजोर कर रहा है, तुम्हें काम कर, जितना तुम्हें धन दौलत चाहिए तुम्हें अरबों खरबों में दे देता हूं, लेकिन हमारी एक शर्त है। पहली ये शर्त ये है कि हमारे संगठन को कमजोर मत करो, और दूसरी शर्त हिंदुस्तान का जो दस्तावेज है उसे मुझे सौंप दो। कहले राम सिंह, अरे मैं उस देश का रहने वाला हूं जिस देश में गंगा बहती है। अरे कमीना, मैं अपने हिंदुस्तान का दस्तावेज तुमको दे दूं, तुम्हारे देश में आतंकवाद करो। बात को नहीं माना राम सिंह। यहाँ फिर तरस का लाइन बदलल है। कहा था राम सिंह आतंकवादी संगठन के मुखिया से, अरे भला ही जाई जनवाना, भला ही जाई जनवाना, आपन पे जब ना होई मनवा, आपन पे जब ना होई मनवा, भला ही जाई जनवा। अरे करने दूगा न दहशत गर्दी, जब तक तन पे वर्दी, जब तक तन पे चाहते बैनसाना कमीनवा, चाहते बैनसाना कमीनवा, रे जब तक रही है जनवा। कहता है कमीने कान खोल के सुन ले, जब तक मेरे शरीर में सांस है, जब तक ये हिंदुस्तान की वर्दी मेरे शरीर पे है, तुम्हारे बात से मैं सहमत नहीं हूं। तुम्हारे ऊपर मैं ऐसे वार करता रहूंगा। समझ जाता है आतंकवादी संगठन का मुखिया कि ये हिंदुस्तानी जवान मानने वाला नहीं है, अपनी जाल बिछा देता है। जिस बस्ती में हमारे देश का जवान राम सिंह रहता था, विदेशिया का लाइन कवि जी लिख लें, अरे घेरे उग्रवादी आग, अरे बस्ती में लगवाले, करनल के बोटी बोटी कईले कमीना, बेटा पति का मौत सुनी जब उर्मिला हो, बेटी को लेके भागी दिल्ली दारी में। राजू पड़ोसी बना
मीना के भाई हो रखिया बधावे जब आवेला सवाना। अरे मीना को बहका के बोला ये बाबू इंटरव्यू देवे खातिर लेके पहुंचा जहवा उग्रवादी का मीनावा। ए बाबू मीना और मीना की मां को लेकर के राजू जाता है जहां पे वहां से पहले से ही 4 सख्त बैठे हुए थे। मीना और मीना की मां से कहते हैं अब तुम्हारी इज्जत लूटी जाएगी। राजू से मीना कहती है कि भैया तूने मुझे धर्म की बहन बनाया था, ये किस जगह पे हमको लेके आया है। आतंकवादी वो कहते हैं चारों शख्स कि वो क्या बोलेगा, वो तो हमसे पहले ही पैसा ले चुका है। जब इतनी बात के मीना सुन ले हो कहत का कहत हो यहाँ तरज का लाइन है, लेकिन कवि जी बहुत बढ़िया भाव दे ले हैं। कैसे अरे बहाना बना के ये भैया बहाना बना के भैया लूट जन इज्जतिया हो। बहाना बना के भैया अरे लूट जनी जतिया काहे भूल गईला हमरे, काहे भूल गईला हमरे राख का कीमतिया हो। कहत हो मीना अब कलिए रक्षा बंधन रहल हाथे में, अब राखी ताजा बंधल हो, हमें धर्म को बहन बनौले रहला। लेकिन वो आतंकवादी कहत हवे मीना से, मीना को जता के बोले पांचों उग्रवादी। जुर्म ढाया तेरा बाप बन के वादी। बादला चुकावल जाई, बादला चुकावल जाई कई के दूर गतिया हो। ए बाबू वो पांचों आतंकवादी कहते हैं तुम्हारा बाप हमारे संगठन को कमजोर किया है, तुम दोनों की इज्जत को लूट करके बदला चुकाएंगे। अगर उससे भी नहीं पूरा होता है
तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। ए बाबू, जिस घर में मीना की मां को लेकर के जाते हैं, उस घर में एक चोर चोरी करने के नियत से पहले से जाके बैठा है। यहां कवि जी पहपट के लाइन में भाव लिख लें मास्टर। अरे बहन बना के भूल गया सब वादा, हराम जादा हो और इज्जत लूटन खातिर हुआ अमादा, हराम जादा हो। कहलेस मीना की राखी बधाई के, कैसे कौन बहन ऐसे भाई के ऊपर अपन विश्वास करी हो। कल ही रक्षाबंधन रहल, राखी के बधौला, आज वह भाई इज्जत के लुटवावत हो। ए बाबू, चोर सारी बातों को सुन रहा है, सोचता है कि मैं तो चोरी करने के नियत से आया हूं, अगर इन लोगों के बीच बचाव में आता हूं तो मैं चोरी में पकड़ा जाऊंगा। अगर मेरे सामने इनकी इज्जत लूटी जाएगी तो मुझे मर्द होने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। कहले अरे चोरी करने घर में घुसा था, रतिया में एक चोर हो, खतरे में देखे वाला कसमत, मन को दिया झकझोर हो। अरे न होवे कलंकित देव हमारा याद, हराम जादा हो और जुर्म जोरे अब होवे न देव ज्यादा, हराम जादा हो। वो चोर भी समझ जाता है अब इनकी इज्जत बचने वाली नहीं है, सोच लेता है। वो चोर का दिल जाग जाता है, कहता है कि मैं अपने जीते जी इन दोनों की इज्जत को नहीं लूटने देंगे। ए बाबू, कैलेश का चोर, यहाँ कवि जी आल्हा के लाइन में भाव दिले। ए बाबू, निकाल लेता है चोर रिवॉल्वर और पांचों को मौत के घाट उतार देता है। गोली की आवाज जब हमारे
सेना के अधिकारियों ने सुना, उस घर को जाकर के घेर लेते हैं। पहुंचते हैं, कहते हैं फेंक दे रिवॉल्वर, नहीं तो गोली मार देंगे। ए बाबू, वो चोर रिवॉल्वर को फेंकता है और अपना दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। चोर को गिरफ्तार करते हैं, थाने परिसर में लेकर के जाते हैं चोर को और वो दोनों माँ बेटी को। चोर से कहते हैं हमारे अधिकारी कि तूने इन लोगों को मारा क्यों, क्या दुश्मनी थी? तुम्हें सही सही बतलाना होगा, तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो? चोर बतौले सरकार हमारी मजबूरी हमके चोर बनौले हो, हम पैसे का चोर ना है, हमारे पिताजी का नाम कर्नल राम सिंह है। हमारे देश के अधिकारियों ने कहा तुम राम सिंह के लड़के हो ही नहीं सकते हो, वो ऐसा बहादुर जवान था, मैं तो नहीं मानूंगा। आगे कहता है चोर, मेरे माँ का नाम उर्मिला है और हमारे बहन का नाम मीना है। जिस समय हमारे पिताजी को आतंकवादियों ने बोटी बोटी में काट दिया, उस समय मेरी माँ मेरे बहन को लेकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी। ए बाबू, पिताजी को काटे और हमको पकड़ करके पाकिस्तान में लेके चले गए। गोला बम बारूद बनावे का नसीहत दिले, प्रशिक्षण दिले, तो फिर हमें वापस हिंदुस्तान में भेजले सदर कलाई। अरे अली हिंदुस्तान में बदल रात, अरे करब ना गद्दारी अपने देशों में महान, अरे पीछा करके पापी मोरा मार जाई है जना। अरे दिनवा में छिपी के रही लसीरी, अरे रतिया में चोरी करके करीला भोजना। अरे चोरी करे घर में यही पाके सुनसान, अरे खतरे में तकली जब अमला कही जाती। अरे खतरे में देखली जब अमला कही जाती, सजा जवन देव शिकार श्रीमान बोला। आगे कहता है वो चोर, सरकार हमको पाकिस्तान में लेके चले जाते हैं वो गद्दार, बम गोला बारूद बनावे के नसीहत दिलन, प्रशिक्षण दिलन। जब मैं सिकर के पास हो गया, वापस फिर मुझे हिंदुस्तान में भेज दिए। ये सरकार, जिस समय मैं हिंदुस्तान में पहुंचा, अपने धरती माँ को प्रणाम किया, कहा जिस देश को हमारे 4 पुश्तों से सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हीं का खून हूं, भला ये मुझसे कैसे हो सकता है? सरकार, मेरे साथ में अपना संगठन लगाया था। एक दिन रात को सब लोग सोए थे और मैं वहां से धीरे से उठा और भाग निकला। वो लोग मेरा पीछा किए थे, इसलिए मैं दिन में छुप करके रहता था, रात को किसी के घर में बना बनाया भोजन रहता था, खाता था और 2-4 रोटी सुबह के लिए लेकर के निकल जाता था। ये सरकार, चोरी करने के लिए मैं उसी घर में गया था जिसमें ये दोनों की इज्जत को लूटने की तैयारी चल रही थी। मुझसे सरकार बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इन दोनों की इज्जत को बचाया हूं। आप जो भी सजा देंगे, फांसी की सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, आजीवन कारावास की सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन सरकार हमने इन दोनों की इज्जत को बचाया। ए बाबू, कुछ क्षण के लिए वो थाने परिसर में ऐसा लगा कि मानो आदमी तो क्या, किसी चिड़िया की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तब तक एक आवाज आई, उसी भीड़ से
अरे जकर इज्जत खातिर भैला गिरफ्तार बिरना हम ही अभागिन बहनिया तोहारा बिराना। केकर आवाज रहल उजवन थाना परिसर में महतारी बिटिया दुल्हन वह चोर का बयान के सुनत रहली। मीना और मीना की माँ उर्मिला सोच जाती है ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही मनोज है। ए बाबू अरे कुछ भाई मीना पाके बिछुड़ल हो भाई, अरे माई रोवे लाल के तब गरवा लगाई। छोड़ के मत जाई हम मजधार बिरना हम ही अभागिन बहनिया तोहारा बिरना। मीना एकदम खुश हो गई। महतारी के ममता तो जनबे करले आप लोगन। जाय के मनोज से कहलस की बेटवा अब मत जाइए हमें छोड़ के यहाँ बुढ़ौती में, लेकिन हमारे सेना के जवान क्या करते हैं। अरे तदिया सरकार हमारी सेना कहती है कि अरे बेटा अरे जो काम हमारे देश के जवानों ने नहीं किया, अरे जिस आतंकवादियों को हमारी सरकार इतने दिन से ढूंढ रही थी उनका पता नहीं चला, हमारे अधिकारी उनको पकड़ नहीं पाए, तुम्हें सजा क्या, तुम तो पुरस्कार के हकदार हो। शाबाश बेटा शाबाश। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। ए बाबू उस चोर का नाम मनोज सिंह यादव था। हमारी सेना के अधिकारियों ने उसे डायरेक्ट जो है कमांडो बना देते हैं। ए बाबू जब कमांडो बनता है मनोज यादव, धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। 2016 का दिन है तब भैल का अरे 17 सितंबर के भैले उरी के जब हमला, अरे 18 जवानन के चुकावल जाई बदला। अरे सजी कमांडो की टोली रंगदार बिरना, अरे तो हम ही अभागिन बहनिया तोहारा बिरना। ए बाबू 17 सितंबर के उरी में जब हमला हुआ, हमारे देश के 18 जवान शहीद हुए। उन शहीदों का बदला लेने के लिए हमारे देश का कमांडो मनोज सिंह यादव कहता है अपने अधिकारी से कि सरकार मुझे आदेश दिया जाए का बदला पाकिस्तान में चल करके लूंगा। हमारे तीनों सेना के प्रमुख प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना के अधिकारी कहते हैं, आपस में बैठ करके इस बात को तैयार करते हैं कि बेटा अगर हम लोग पाकिस्तान में जाएंगे वो लोग मुझे मार देंगे,
उसने कहा कि सरकार मुझे आदेश दिया जाए, मैं पाकिस्तान का जर्रा जर्रा जानता हूं। ए बाबू, आदेश हो जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। होता क्या है? अरे कमांडो मनोज यादव हौसला बढ़ाई, 38 में 18 का कैले सफाई। अरे 7 बंकर ध्वस्त कैले खूंखार बिरना, अरे तो हम ही अभागिन पहिनिया रे तोहारा बिराना। ए बाबू, हमारे देश के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक के तहत 38 आतंकवादियों को ढेर मौत के घाट उतार देते हैं। उस 38 आतंकवादियों में 18 जन को केवल कमांडो मनोज ने मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि वो पाकिस्तान का जर्रा जर्रा जानता था। ये हमारे बिरहा के आखिरी लाइन है। गुरु बिहारी रमन बेचन हुए स्वर्ग के वासी, श्यामा सीताराम भरत मोहन है अभिलाषी। अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है, भोला मुरारी के रक्षक बने गोविंद।